नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हमारा टॉपिक है अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की। आज हम इस क्लास में उनको ट्रिक के माध्यम से जानेंगे और याद करेंगे। मैं ऐसी आशा करूँगा कि आपको क्लास में ही याद हो जाएँ सारी अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर क्लास लेता हूँ, तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब हम इसके बारे में बात करते हैं आगे। चलिए अब हम इन अनुसूचियों को देखते हैं और आपको याद कराने की यहीं पर कोशिश करेंगे, ठीक है? तो बस आपको ध्यान से क्लास को सुनना है, देखना है, ठीक है? चलिए अब हम पहली अनुसूची के बारे में बात करें। देखो ये छोटी-छोटी क्लासेस हैं, लेकिन आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जिसमें पॉलिटी का चैप्टर दे रखा है, तो उसमें ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये शॉर्ट से छोटी-छोटी क्लासों में मैं आपको याद भी करा दूँगा और आप किसी भी समय इस क्लास को ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और क्लास के लास्ट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। जितनी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाएँगी वो सब आपको याद कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है? तो क्लास के लास्ट में आपको याद हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएँ। चलिए अब अगर हम पहली अनुसूची की बात करें, तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है। पहले हम इन अनुसूचियों के बारे में पहले विशेष तरीके से जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको याद करने की तरीका बताऊँगा, ठीक है? नेक्स्ट यानी दूसरी अनुसूची में उच्च अधिकारियों के वेतन की बात की गई है। नेक्स्ट तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर बाकी सबके जो उच्च अधिकारी हैं, उनकी शपथ की बात की गई है। अब सवाल ये होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ की बात कहाँ की गई है? तो वे उनके विषय अनुच्छेद हैं, उनमें बात की गई है, ठीक है? अगर हम फोर्थ अनुसूची की बात करें, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करता है। यानी फोर्थ अनुसूची जो है हमारी, वो किसके बारे में बात करती है? वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ना कि लोकसभा में। राज्यसभा लिखा है यहाँ पर, ठीक है? पांचवी अनुसूची की बात करें, तो वह अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और तथा नियंत्रण के संबंध में प्रावधान की बात करती है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के संबंध में प्रावधान की बात करती है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो वह है 11वीं अनुसूची, जो कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध की बात करती है। 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, तो सूचियों की बात करती है, उसमें 3 सूची दे रखी हैं, ठीक है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। इन सब के बारे में आप आई थिंक जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, तो भाई भाषा की बात करती है, मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात करती है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 14, ठीक है? लेकिन वर्तमान में संशोधन करके जोड़ी गई हैं, तो उसमें हमारी टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, तो देखो हमारे मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थी ना, अनुसूचियों की संख्या थी वो केवल 8 ही थी। लेकिन 9, 10, 11, 12 ये अनुसूचियाँ संशोधन करके जोड़ी गई हैं, ठीक है? आप इसके बारे में जानते होंगे। यानी कि 9, 10, 11, 12 ये अनुसूचियाँ संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई हैं। अनुसूची 9 में जो है वो भूमि सुधार की बात की गई है, ठीक है? 10 में दल-बदल की बात की गई है और 11 में पंचायतों की बात की गई है। नगर पालिकाओं में 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की बात की गई है, ठीक है? मैं अब आप ध्यान से सुने, मैं आपको याद कराता हूँ यहीं पर, ठीक है? देखो पहली अनुसूची और पहला अनुच्छेद तो आपको जनरली याद ही रहता है, ठीक है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है। अब दूसरी अनुसूची में आपको कैसे याद करना है? वेतन, आपको केवल कीवर्ड को ध्यान रखना है। उच्च अधिकारियों का वेतन की बात करता है। कौन सी? अनुसूची 2। अब आपको देखो ये तो पता ही है कि आपको उच्च अधिकारियों की बात की गई है, तो आप वेतन से रिलेट कर सकते हैं कि पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करती है, दूसरी अनुसूची वेतन की बात करती है। अब आपको देखो ये याद रहेगा ऑलरेडी कि उच्च अधिकारियों की बात की गई है, केवल आप वेतन का याद रखें। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। इन सब की आप ध्यान रखें कि आप ये इनके अनुच्छेदों में है, ठीक है? 5वीं अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। केंद्र और राज्य, देखो देश किनसे मिलकर बना है? केंद्र से और राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। तो यहाँ पर आप इसे भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन याद रखें कि चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करती है। अब 5वीं अनुसूची में अगर हम बात करें ना, देखो SC ST आप इससे रिलेट कर सकते हैं। देखो 5 अगर लिखेंगे ना, है ना, तो इसी तरीके से SC और ST लिखते हैं, तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं। 5 एस की तरह लगता है, तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं। 5वीं अनुसूची क्या कहती है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के संबंध में प्रावधान की बात करती है, ठीक है? और अगर हम छठी अनुसूची की बात करें, तो देखो 6 और 4 ऐसे याद करें आप। छठी अनुसूची
4 राज्यों की बात करती है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम, ठीक है? और अगर हम छठी अनुसूची की 7वीं अनुसूची की बात करें, तो वो 3 सूची की बात करती है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती। 7 से स और से सूची आप ऐसे रिलेट करें। 8 मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात करती है। मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएँ थीं, वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं। 9वीं अनुसूची, अब देखो नमी और नौवीं, देखो नमी कहाँ होती है? धरती में, पृथ्वी में, भूमि में, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नमी कहाँ होती है? भूमि में, तो भूमि सुधार की बात कहाँ गई है? 9वीं अनुसूची में, ठीक है? और दल-बदल की अगर हम बात करें, तो द से दल, द से दल-बदल, ठीक है? द से दस और द से दल-बदल, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है? 11 पंचायत की बात करती है, 12 नगर पालिकाओं की बात करती है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें, आपको याद हुआ क्लास में ही या नहीं? अगर आप इसे 2-3 बार इस क्लास को देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा सारा। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे तो आपका किसी भी स्टेट में कोई एग्ज़ाम हो या एसएससी या पैट या यूपीएसआई या यूपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और किसी भी तरह की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।